देखिए आज का टॉपिक है मेरा कि कोरोना वायरस का जो पेशेंट है आखिर उसका जांच किस चीज़ से किया जाता है। इन सब चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करेंगे और ये भी जानेंगे कि कोरोना वायरस जो है इतना तेज़ी से फैलता क्यों है, आखिर इसमें क्या जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है कि इतना तेज़ी से ग्रो करता है, आखिर इतना तेज़ी से फैलता क्यों है। ठीक है, इतना तेज़ी से पूरे दुनिया में पूरे वर्ल्ड में इतना तेज़ी से क्यों फैल गया, आखिर इसमें क्या जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। इन सब चीज़ों के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखिए जब भी कोई भी वायरस या कोई भी बीमारी का अगर डिस्कवरी होता है, खोज होता है, तो उसके बारे में सबसे पहले स्टडी किया जाता है। उसके बारे में सबसे पहले स्टडी किया जाता है और जाना जाता है कि इसमें क्या चीज़, इसमें क्या जेनेटिक मटेरियल पाया जा रहा है। ठीक है, तो उसी चीज़ से रिलेटेड क्या आता है, दवाइयाँ आता है, उसी चीज़ से रिलेटेड इसका जाँच करने का इसका टेस्टिंग किट आता है। ठीक है, उसी चीज़ से रिलेटेड सारा चीज़ बनता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि कोरोना वायरस में आखिर क्या जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है कि इतना तेज़ी से ग्रो करता है। ठीक है, देखिए कोरोना वायरस का जो शकल होता है, कोरोना वायरस का शकल ऐसा होता है। ठीक है, देखिए इसका जो इमेज होता है, इसका शकल जो होता है, इसका शकल ऐसा होता है। ठीक, जब इसके बारे में स्टडी किया गया तो इसमें इसका चारों तरफ जो है कि ये जो है इसका चारों तरफ स्पाइक प्रोटीन पाया गया। क्या, इसका नाम है स्पाइक प्रोटीन। स्पाइक प्रोटीन ये क्या करता है कि किसी भी चीज़ को पकड़ने में हेल्प करता है। ठीक है, बहुत तेज़ी से पकड़ने में मदद करता है। जैसे मेरे पास ये मार्कर है, तो मेरा हाथ क्या है कि किसी चीज़ को पकड़ने का हेल्प किया, मदद किया, तो इस चीज़ को मैंने पकड़ा, तो ये इसका काम क्या होता है, इसका नाम है स्पाइक प्रोटीन। ठीक है, स्पाइक प्रोटीन ये किसी भी चीज़ को पकड़ने में हेल्प करता है। ठीक, तो इसके अंदर में जो पाया जाता है, इसके अंदर में पाया जाता है आरएनए पाया जाता है। ठीक है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है मेन, कोरोना वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल मेन है, इसमें पाया जाता है आरएनए। ठीक है, देखिए इसमें पाया गया आरएनए। ठीक, देखिए यही जो आरएनए है, यही आरएनए कारण जो है कि इतना तेज़ी से ग्रो करता है। ठीक है, देखिए किसी भी चीज़ में अगर डीएनए पाया जाएगा तो डीएनए जो है कि डीएनए जो होता है तेज़ी से ये ग्रो नहीं करता, ये इसमें ग्रो करने में बहुत टाइम लगता है डीएनए में। ठीक, तो लेकिन ये आरएनए जो होता है, किसी भी वायरस में अगर आरएनए पाया जाएगा तो यही आरएनए के कारण जो है कि ये इतना तेज़ी से ग्रो करता है, इतना तेज़ी से फैलता है। इसका जो जेनेटिक मटेरियल मेन है क्या, आरएनए। ठीक है ना, तो यही आरएनए के कारण ही जो है कि इतना तेज़ी से ये ग्रो करता है, इतना तेज़ी से फैलता है। देखिए अब समझते हैं कोविड-19 का मतलब हुआ कोरोना वायरस डिजीज। कोविड का मतलब होता है कोरोना वायरस डिजीज़। ये 2019 में आया था, इसलिए इसका नाम रखा गया कोविड-19। ठीक है, समझ गए। देखिए अब समझते हैं जो कोरोना का जो पेशेंट है उसका जांच कैसे होता है, उसका जांच करने का क्या तरीका है। ठीक है, तो सबसे पहला किट को समझिए, पहला टेस्टिंग क्या आया था शुरू में। ठीक है, पहला टेस्टिंग किट आया था, RT-PCR टेस्ट आया था। ठीक, देखिए RT-PCR टेस्ट को समझिए, ये RT-PCR टेस्ट है क्या, आखिर इसमें किस तरीके से जांच किया जाता है। ठीक, देखिए जो कोरोना का जो पेशेंट है उसके अंदर से डॉक्टर क्या करता है, अंदर से एक बलगम निकाला जाता है, बलगम जिसको बोलते हैं थूक, समझे ना। तो वो थूक में पाया जाता है कोरोना। ठीक है, कोरोना में क्या पाया था, आरएनए पाया था, तो आरएनए को चेंज किया जाता है डीएनए में। तो डीएनए से सटीक पहचान होता है कि इस पेशेंट में इस पेशेंट में क्या पाया गया है। ठीक है ना, तो उस डीएनए का फोटो ले लिया जाता है। ठीक है, देखिए अगर कोई भी वायरस, कोई भी बीमारी का अगर डिस्कवरी होता है, खोज होता है, तो पूरे दुनिया के अस्पताल में, लेबोरेटरी में इसका इमेज भेज दिया जाता है। ठीक है ना, कि भाई ये बीमारी आया है, इसका फोटो ये, इसका फोटो का पहचान ये है। ठीक है, तो डीएनए से सटीक पहचान हो जाता है। तो इसका डीएनए और इसका इमेज, ठीक है ना, तो दोनों मिक्स किया जाता है, दोनों मैच कर गया तो कहता भाई आपको हो गया कोरोना। अगर मैच नहीं हुआ तो अगर दोनों मैच कर गया तो कहता है आपको कोरोना पॉजिटिव हो गया, अगर मैच नहीं हुआ तो कोरोना नेगेटिव। ठीक है ना, तो RT-PCR टेस्ट होता है। ठीक, देखिए RT-PCR, ये RT का मतलब हुआ कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। ठीक, तो आरएनए को चेंज किया जाता है डीएनए में। ठीक है, किसी भी चीज़ का सटीक पहचान, सटीक जो जांच किया जाता है तो वह डीएनए से होता है। डीएनए से एक्चुअली मालूम चल जाता है कि भाई ये इस आदमी का इमेज है। ठीक है ना, तो इससे डीएनए से सटीक जानकारी मिल जाता है, आरएनए से सटीक जानकारी नहीं मिलता है। ठीक है ना, इसलिए
कोरोना वायरस में पाया जाता है आरएनए पाया जाता है, आरएनए को चेंज किया जाता है डीएनए में, ठीक है। तो डीएनए का इमेज और उसके डॉक्टर के पास पहले से उस बीमारी का इमेज रखा रहता है, ठीक है। दोनों को क्या किया जाता है, मैच किया जाता है, दोनों मैच कर गया, कहता भाई आपको हो गया कोरोना पॉजिटिव, अगर मैच नहीं हुआ तो कोरोना नेगेटिव, ठीक। समझ गए आरटीपीसीआर टेस्ट क्या है। देखिए आरटीपीसीआर टेस्ट समझ गए। अब समझते हैं, देखिए आरटीपीसीआर टेस्ट जो है कि ये शुरू में आया, लेकिन ये इतना कारगर नहीं निकला, ये इतना अच्छा नहीं निकला, ठीक है ना। तो इसमें क्या देखा गया, इसमें एक खराबी क्या निकला, इसमें एक खराबी निकला क्या कि एक तो अगर जिस बंदे को अगर कोरोना होता है तो उसको 1 सप्ताह के बाद उसको सिम्टम मालूम चलता है भैया हमको होगा कोरोना, ठीक। फिर वो डॉक्टर के पास जाता है चेक कराने के लिए, तो फिर डॉक्टर जो आरटीपीसीआर टेस्टिंग से उसका जांच करता है, तो उसका रिपोर्ट जो है कि 4 से 5 दिन के बाद आता है रिपोर्ट। साला इसमें काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है भाई साहब, ठीक है ना, काफ़ी लंबा टाइम लग जाता था आरटीपीसीआर टेस्ट से, ठीक है। तो इससे क्या होता था कि काफ़ी ज़्यादा मरीज को वेट करना पड़ता था इसको रिपोर्ट आने में। इससे बहुत सारा मरीज मर भी जाता था, कितना मर भी गया इस कारणवश। जिस मरीज का अगर इम्यून सिस्टम काफ़ी अच्छा था तो वो थोड़ा बहुत बच गया, ठीक है ना। जिसका इम्यून सिस्टम उतना अच्छा नहीं रहने के कारण वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाता था, ठीक है। तो वो बहुत सारा पेशेंट जो है कि इस कारणवश मर जाता था, ठीक है। फिर धीरे धीरे फिर साइंटिस्ट लोग दिमाग लगाते रहता है ना। फिर दूसरा टेस्टिंग किट आया, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट, ठीक है। अब समझते हैं कि रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट क्या है, ठीक है। देखिए रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट में क्या होता है कि कोई भी कोरोना का पेशेंट है तो उसके बॉडी से, उसके शरीर से क्या निकाला जाता है, खून निकाला जाता है। उसके बॉडी से खून निकाला जाता है तो उस यानी ब्लड निकाला जाता है। उस ब्लड को एक वाइट कलर का टेस्टिंग किट होता है, तो इस टेस्टिंग किट में वो ब्लड को, इसमें क्या होता है थोड़ा सा गड्ढा रहता है, ठीक है ना। तो उसमें ब्लड रख दिया जाता है। तो ये ब्लड रखने के बाद क्या होता है कि आधा से 1 घंटा के बाद इसका रिपोर्ट आ जाता है कि भाई आपको कोरोना पॉजिटिव है कि आपको कोरोना पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है। तो आधा घंटे के बाद इसका रिपोर्ट मिल जाता है। ये बहुत तेज़ी से इसका जो है कि जांच हो जाता है। जब इसमें ब्लड रखा जाता है तो इसमें एक लाइनिंग बन जाता है, ठीक है। जैसे लाइनिंग बन गया इस वाइट कलर का किट में, तो कहता है कि आपको हो गया कोरोना पॉजिटिव। अगर लाइनिंग नहीं आया, कहता आपको होगा कोरोना नेगेटिव, ठीक है। देखिए रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट से इसका घाटा क्या है। देखिए इसका घाटा ये है कि अगर मान लेते हैं कि कोई बंदे को हो गया कोरोना, ठीक है। उसका कोरोना होने के यानी कि 1 सप्ताह के बाद उसका सिम्टम मालूम चलता है कि भैया हमको हो गया कोरोना, तो उसका 1 सप्ताह के बाद ही जो है कि इसका रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट से जांच कर सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए कि अगर कोई भी बंदा को अगर कोरोना हो जाता है, तो जब कोई भी वायरस उसके अंदर में घुसता है तो उसके शरीर में क्या होता है कि एंटीबॉडी बहुत तेज़ी से बनना शुरू होता है, ठीक है। अगर हमारे शरीर में अगर कोरोना घुस जाएगा या कोई भी वायरस घुसता है, तो क्या होता है कि शरीर में एंटीबॉडी बहुत तेज़ी से रिप्लिकेट होना शुरू होता है, बहुत तेज़ी से प्रोड्यूस होता शुरू होता है। वो जो एंटीबॉडी होता है उस वायरस से लड़ने में बहुत मदद करता है, ठीक है ना। ये बहुत लड़ने में बहुत काफ़ी हेल्प करता है, ठीक है ना, हमारे शरीर का एंटीबॉडी, ठीक। तो ये रैपिड एंटीबॉडी का जो घाटा क्या निकला, इसका घाटा क्या निकला, अगर कोई पेशेंट है, ठीक है, वो पेशेंट आया इलाज कराने के लिए नहीं। देखिए कोई पेशेंट को अगर हो गया कोरोना आज, ठीक है ना, तो वो इलाज करा सकता है 1 सप्ताह के बाद ही वो इलाज कर सकता है कि जब तक पूरे शरीर में उसका एंटीबॉडी फैल न जाए, ठीक है। तभी उसका जो है कि उसका टेस्टिंग कर सकते हैं। और दूसरा घाटा क्या है, अगर कोई पेशेंट को हुआ था कोरोना, ठीक है, वो ठीक हो गया, उसके ठीक होने के 1 सप्ताह के बाद ही फिर उसका जांच कर सकते हैं कि उसका कोरोना ख़त्म हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। इससे ये रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट से ये घटा है। लेकिन लाखों करोड़ों में जो कोरोना का जांच हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा जांच इसी से किया गया है, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट से ही जांच किया गया। इतना सारा जांच जो किया गया, लाखों करोड़ों जांच पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, तो रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट से ही निकला। ये काफ़ी अच्छा निकला, ठीक है ना। इसमें दो खराबी निकला, ठीक। खैर उतना तो फिर चलेगा, लेकिन रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट काफ़ी कारगर निकला, काफ़ी अच्छा निकला। देखिए अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब 5-6 कंपनियां अपने भारत का जो है कि वो अब वैक्सीन लॉन्च कर चुकी है, ठीक है ना।
अब सभी को धीरे धीरे मिल जाएगा। ये 2020 ख़त्म होते होते, ठीक है, लास्ट ख़त्म होते होते सभी घर घर में वैक्सीन आ जाएगा, सभी को मिल जाएगा वैक्सीन, ठीक है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। ओके, जय हिंद, जय भारत।